अगर आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रा रुक जाएं, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ सोने के रेट्स नहीं बताने वाला, बल्कि एक ऐसी हकीकत बताने वाला हूं जो आपके पैसों, आपके फैसलों और आपके मुस्तकबिल से बराह रास्त जुड़ी हुई है। ये वीडियो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जो दिन रात मेहनत करके कुछ पैसे बचाते हैं और सोचते हैं कि उन्हें कहाँ रखा जाए ताकि कल को मुश्किल वक्त में काम आ सकें। आज पाकिस्तान में सोने की कीमतें एक ऐसे मकाम पर पहुंच चुकी हैं जहां हर शख्स के जहन में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा है, क्या ये वक्त सोना खरीदने का है या रुकने का? 12 जनवरी 2026 को सोने की मार्केट ने वो मंजर दिखाया है जिसने आम खरीदार, शादी के लिए सोना लेने वाले और सरमायाकारी करने वालों सबको सोच में डाल दिया है। बाजारों में सन्नाटा है। जेवरात की दुकानों पर लोग देखने आते हैं, लेकिन खरीदने से पहले कई बार सोचते हैं और दुकानदार खुद भी इस बात पर हैरान हैं कि कीमतें आखिर कहाँ जाकर रुकेंगी। सबसे पहले बात करते हैं आज के ताज़ा तरीन गोल्ड रेट्स की, क्योंकि यही वो बुनियाद है जिस पर सारी बहस खड़ी है। आज पाकिस्तान में 24 कैरेट सोने की 1 तोला कीमत 4,73,000 रुपये तक पहुंच चुकी है, जबकि 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 4,05,530 रुपये रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह अगर 22 कैरेट सोने की बात करें तो 1 तोला 4,33,704 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि 22 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 3,71,736 रुपये हो चुकी है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये वो कीमतें हैं जिन्होंने आम पाकिस्तानी की कुव्वत खरीद को हिला कर रख दिया है। कुछ साल पहले तक जो तोला सोना एक मुतवस्सित तबके का फ़र्द बड़ी मुश्किल से खरीद लेता था, आज वही तोला एक ख्वाब बनता जा रहा है। अब यहाँ एक अहम बात समझने वाली है, सोना अचानक महंगा नहीं हो जाता, इसके पीछे हमेशा कुछ बड़े अवामिल होते हैं और आज भी यही सूरत हाल है। अगर हम आलमी हालात पर नज़र डालें तो इस वक्त दुनिया शदीद गैर यकीनी कैफियत से गुजर रही है। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी, आलमी ताकतों के दरमियान बढ़ता हुआ तनाव और मुसलसल बदलती हुई आलमी पॉलिसियाँ सरमायाकारों को खौफ में मुब्तला कर रही हैं। जब भी दुनिया में खौफ और बेयकीनी बढ़ती है तो सरमायाकार एक ही चीज़ की तरफ भागते हैं और वो है सोना, क्योंकि तारीख गवाह है कि मुश्किल वक्त में सोना हमेशा एक महफूज सरमायाकारी साबित हुआ है। लेकिन अगर कोई ये समझे कि पाकिस्तान में सोने की कीमत सिर्फ आलमी हालात की वजह से बढ़ी है तो ये मुकम्मल सच नहीं होगा। पाकिस्तान के अपने अंदरूनी मसाइल भी इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी वजह डॉलर की कीमत है। जैसे जैसे डॉलर महंगा होता जा रहा है वैसे वैसे सोना भी ऊपर जाता जा रहा है, क्योंकि सोना आलमी मार्केट से मुंसलिक है और इसकी कीमत डॉलर में तय होती है। जब रुपए की कदर कमज़ोर होती है तो सोना खुद ब खुद महंगा हो जाता है, चाहे आलमी मार्केट में ज़्यादा तब्दीली ना भी आए। यही वजह है कि पाकिस्तान में अक्सर सोने की कीमतें आलमी मार्केट के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई, माशी दबाव और लोगों का रुपए पर कम होता हुआ एतमाद भी एक अहम अंसर है। जब आम आदमी को यह महसूस होता है कि उसकी मेहनत की कमाई दिन ब दिन कमज़ोर हो रही है तो वो उसे किसी ऐसी चीज़ में मुंतकिल करना चाहता है जो वक्त के साथ अपनी कदर बरकरार रख सके, और यहाँ सोना सबसे आसान और सबसे पुराना ऑप्शन बन जाता है। लेकिन यही वो मकाम है जहाँ अक्सर लोग एक बड़ी गलती बैठते हैं। वो जज्बात में आकर सोना खरीद लेते हैं, बगैर ये सोचे कि कीमत किस लेवल पर है और आगे क्या हो सकता है। याद रखें, हर महंगा सोना फ़ायदा नहीं देता। जब मार्केट जज्बात के ज़ोर पर ऊपर जाती है तो वहाँ रिस्क भी सबसे ज़्यादा होता है। आज की कीमतें ये इशारा दे रही हैं कि मार्केट एक हसास मरहले में दाखिल हो चुकी है। ये वो वक्त होता है जब एक खबर, एक फैसला या एक आलमी वाक़या कीमतों को अचानक नीचे भी ला सकता है। अब ज़रा आम पाकिस्तानी की हालत पर गौर करें। वो शख्स जो महीने भर की तनख्वाह से घर का खर्च निकालता है, बच्चों की फीस देता है और आखिर में कुछ बचत करने की कोशिश करता है, उसके लिए आज के रेट्स किसी सदमे से कम नहीं है। शादी के लिए सोना खरीदने वाले लोग शदीद दबाव में हैं। बहुत से घरानों ने अपने फैसले मौखर कर दिए हैं और कुछ ने जेवरात का वज़न कम करने का सोचना शुरू कर दिया है। ये वो हकीकत है जो सिर्फ रेट्स देखने से सामने नहीं आती, बल्कि मार्केट के अंदर जाकर महसूस होती है। लेकिन इस सब के बावजूद एक सवाल मुसलसल जहन में गर्दिश कर रहा है, क्या सोना यहाँ से मज़ीद महंगा हो सकता है? इस सवाल का जवाब आसान नहीं है और यही वजह है कि आज की ये वीडियो इतनी अहम थी, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो सिर्फ सोने की मार्केट को नहीं बल्कि हर उस शख्स को मुतासिर करेगा जिसका पैसा किसी न किसी शक्ल में महफूज है। अब सवाल ये है कि जो कुछ हमने अभी तक देखा और समझा, इसके बाद आगे क्या होने वाला है? ये वो मरहला है जहाँ सिर्फ रेट्स देखना काफ़ी नहीं होता, बल्कि सोच, सब्र और समझदारी की ज़रूरत होती है। इस वक्त सोने की मार्केट एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। ये वो मकाम है जहाँ से रास्ते दो तरफ जा सकते हैं। एक रास्ता ऊपर की तरफ जाता है जहाँ सोना मज़ीद महंगा हो सकता है, और दूसरा रास्ता नीचे की तरफ जहाँ अचानक कमी भी आ सकती है। असल फ़र्क इस बात से पड़ेगा कि आने वाले दिनों में आलमी हालात किस सिमत जाते हैं और पाकिस्तान के अंदर माशी फ़ैसले कैसे होते हैं।
अगर आलमी सतह पर मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल मज़ीद बिगड़ती है या दुनिया किसी नए माशी बहरान की तरफ जाती है तो सरमायाकारों का खौफ मज़ीद बढ़ेगा, और जब खौफ बढ़ता है तो पैसा तेज़ी से सोने की तरफ आता है। ऐसी सूरत में ये कहना गलत नहीं होगा कि सोना यहाँ से मज़ीद महंगा हो सकता है, और मुमकिन है कि आज की कीमतें चंद महीनों बाद कम लगने लगें। लेकिन इसका दूसरा रुख भी है, और इसे नज़रअंदाज करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। अगर आलमी सतह पर कशीदगी में कमी आती है, अगर बड़ी ताकतें किसी हद तक मामलात को कंट्रोल कर लेती हैं, या अगर पाकिस्तान के अंदर डॉलर की कीमत में वक्ती इस्तेहकाम आ जाता है, तो सोने की कीमतों में करेक्शन आ सकती है। करेक्शन का मतलब ये नहीं कि सोना बहुत सस्ता हो जाएगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि जो कीमतें जज्बात के बुनियाद पर ऊपर गई हैं वो थोड़ी नीचे आकर सांस लेंगी। अब यहाँ एक बहुत अहम बात समझने वाली है। मार्केट कभी भी सीधी लाइन में नहीं चलती। ऊपर जाने के बाद नीचे आना और नीचे आने के बाद दोबारा ऊपर जाना, यही मार्केट का कुदरती उसूल है। लेकिन मसला वहाँ पैदा होता है जहाँ आम आदमी जज्बात में फैसला करता है। जब कीमतें तेज़ी से बढ़ती हैं तो खौफ पैदा होता है कि कहीं मौका हाथ से ना निकल जाए, और यही खौफ लोगों को गलत वक्त पर खरीदारी पर मजबूर कर देता है। आज सोने की मार्केट में भी यही सूरत हाल नजर आ रही है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो सोने को सरमायाकारी के तौर पर देखते हैं। अगर आप लंबे वक्त के लिए सोना खरीदना चाहते हैं तो आपको सिर्फ आज की कीमत नहीं बल्कि आने वाले सालों की तस्वीर देखनी होगी। लंबे वक्त में सोना अक्सर अपनी कदर बरकरार रखता है, लेकिन शर्त यह है कि आप गलत वक्त पर सारा पैसा ना लगा दें। समझदार सरमायाकार हमेशा मरहलावार खरीदारी करते हैं, ताकि अगर कीमत नीचे आए तो नुकसान कम हो और अगर ऊपर जाए तो फायदा मिले। अब जरा इस आम पाकिस्तानी के बारे में बात करते हैं जो सोना इसलिए खरीदता है ताकि मुश्किल वक्त में सहारा बन सके। उसके लिए सबसे अहम चीज़ सुकून है। अगर आप सोना खरीदकर रोज़ इसके रेट्स देखते हैं और परेशान रहते हैं तो शायद वो फैसला आपके लिए दुरुस्त नहीं था। सोना तब फायदा देता है जब आप उसे सब्र के साथ रखते हैं, न कि रोज़ाना के उतार चढ़ाव पर घबराकर फैसले करते हैं। यहाँ एक और तल्ख हकीकत भी है जिसे मानना ज़रूरी है। पाकिस्तान में बहुत से लोग सोने को आखिरी सहारा समझते हैं, लेकिन बढ़ती हुई कीमतों ने सहारा को भी मुश्किल बना दिया है। आज का आम आदमी ना तो आसानी से सोना खरीद सकता है और ना ही अपनी बचत को मुकम्मल तौर पर महफूज समझ सकता है। यही वजह है कि आज सोने की कीमतों पर बहस सिर्फ जेवर या सरमायाकारी तक महदूद नहीं रही, बल्कि ये बहस माशी बका की बन चुकी है। अब अगर हम आने वाले दिनों की बात करें तो एक बात वाज़ेह है, सोने की मार्केट में उतार चढ़ाव खत्म होने वाला नहीं है। ये उतार चढ़ाव शायद कुछ लोगों के लिए मौका बने और कुछ लोगों के लिए आजमाइश। फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ेगा कि कौन जज्बात में फैसला करता है और कौन हालात को समझकर। इसीलिए आज की ये वीडियो सिर्फ मालूमात के लिए नहीं थी, बल्कि एक पैगाम थी। ये पैगाम ये है कि महंगा होना हमेशा फ़ायदा नहीं देता और सस्ता होना हमेशा नुकसान नहीं होता। असल फ़ायदा उस शख्स को होता है जो वक्त, हालात और अपनी ज़रूरत को समझकर फैसला करता है। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ रेट सुनने नहीं आए थे, बल्कि समझने आए थे। और यही समझ आपको उन लोगों से मुख्तलिफ बनाती है जो सिर्फ शोर देखकर फैसले करते हैं। आखिर में मैं आपसे एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं और चाहता हूं कि आप इसका जवाब कमेंट में ज़रूर दें। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में सोने की कीमतें यहां से मज़ीद ऊपर जाएंगी, या अब वो वक्त करीब आया है जब मार्केट कुछ नीचे आएगी? आपकी राय न सिर्फ अहम है बल्कि दूसरों के लिए भी सीखने का ज़रिया बन सकती है। अगर आप चाहते हैं कि हम रोज़ाना इसी तरह सोने के ताज़ा रेट्स, माशी तज्ज़िये और ऐसे फैसलों में मदद देने वाली मालूमात आप तक पहुंचाते रहें तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो अपने पैसों के बारे में संजीदा हैं। ये था आज का मुकम्मल तज्ज़िया। अल्लाह आपके रिस्क में बरकत दे और आपको दुरुस्त फैसले करने की तौफीक दे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।